नमस्कार फ्रेंड, बेन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट बास्किया। मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐतिहासिक एंड धार्मिक टूर पैलेसेस की पूरी जानकारी। अगर आप लोगों को भी इन जगहों पे घूमना या इनके बारे में जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं पूरे फोर्ट के अंदर में और दिखाते हैं एक एक कहानी यहाँ का जो पहले राजा के समय में बीता है और जो भी राजा का यहाँ सामान रखा हुआ है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ चलिए घूमिए पूरे महल को। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शहर जैसलमेर में। मेरा नाम सतीश गोस्वामी है। अपन जो किला घूमने जा रहे हैं इसे बोलते हैं गोल्डन फोर्ट और सोनार किला। तो 1156 में इस किले का निर्माण यहाँ के राजा जैसल ने करवाया था और राजा का नाम जैसल था। फोर्ट जो बनाया गया था एक पहाड़ी पर बनाया गया था। इस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। मेरू शब्द था संस्कृत का, हिंदी में बनाया मेर बना जैसलमेर। अभी हम खड़े हैं पहले गेट के सामने। ये किले का प्रथम गेट है। इस गेट का नाम है अक्षय प्रोल। अक्षय का मीनिंग होता है राजा, प्रोल का मीनिंग बड़ा दरवाजा। ये मुख्य द्वार है किले का, आने जाने का एक रास्ता है। वहाँ पर आ चुके हैं किले के पहले गेट के अंदर। ये जो आप सामने देख रहे हो ये किले की दीवार है और 99 बुर्जों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। और किला जो है 3 दीवार से बनाया गया है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो ये फर्स्ट है सपोर्टेड वॉल। तो ऊपर का जो पत्थर है, मिट्टी है, वो जो नीचे ना आ सके। और सेकंड देखो जो गोल गोल जो राउंड में चल रहा है उसको बोलते हैं बुर्ज। जब किले के ऊपर हमले या आक्रमण होते थे तो उस ज़माने में सैनिक लोग वहाँ पे खड़े रहते थे। तो आप सामने आप नज़र घुमा के देखेंगे तो ये गोलाकार जो अंडाकार पत्थर रखे हुए हैं इस किले की सुरक्षा के लिए। और थर्ड रो में देखोगे तो सारी बालकनियाँ दिख रही है, तो इसे सिटी ऑफ बालकनी भी कहा जाता है। और सारा जो फोर्ट है बिना सीमेंट और बिना चूने के बना हुआ। नो लाइन यू नो सीमेंट ओनली फॉर इंटरलॉकिंग विदाउट वाटर। ये शाखा स्थल है। तो आप देख सकते हो महारावल मूल आदित्य द्वारा प्रथम शाखा यहाँ हुआ था 1295 के अंदर। शहीद सागर जी गोपा जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 को और शहादत हुई थी 4 अप्रैल 1943 को। ये ओल्ड टाइम का जेल था अंदर में और अभी गवर्नमेंट की संस्था चलती है राज्य विरासत। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ जेल का पूरा व्यू। ये जेल है पूरा जो अभी आप देख रहे हैं। अमर शहीद सागरमल गोपा काल कोठरी, ये सब काल कोठरियाँ हैं। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री लालचंद जोशी तेवाड़ी, ये इनको यहाँ पे बंदी बनाया गया था। जितने को बंदी बनाया गया था सबका यहाँ नाम लिखा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है सबके बजाते हैं इस पर। देख रहे हो पुराने ज़माने में किले से फेंका जाता था, इससे किले की सुरक्षा होती थी। सुरक्षा करने के लिए पत्थर रखा जाता था किले के ऊपर। मेरा नाम जीवन सिंह इत्रवाला है और मेरे नंबर है 8791495656। इत्र बनाने का और बेचने का काम करते हैं हम कई पीढ़ियों से। हमारा ये खानदानी काम है। किले के पहले गेट के अंदर रामदेव बाबा मंदिर के पास आज ये किले के दूसरी पोल के पास में रामदेव बाबा मंदिर के बगल में। ये सब क्या है? कठपुतली है। ये देखो ये वाला मौत का कुआं है, इसको बोलते हैं बहरी साल सिंह बुर्ज। अच्छा, बहरी का मतलब दुश्मन, साल का मन सजा। और ये किले का दूसरा द्वार है। हाँ। इस गेट का नाम है सूरज पोल। सूरज पोल। यहाँ पे जो दरवाजे होते हैं उनको प्रोल बोला जाता है। ये टर्न में बना हुआ गेट। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि किले को अटैक होता था किले के ऊपर जब हाथी का यूज़ करते हैं दरवाज़ों को तोड़ने के लिए। तो मान लो कि पहले गेट से जैसे सेकंड गेट की तरफ हाथी भागता है तो सेकंड गेट यू टर्न में बना हुआ है, तो हाथी की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ये होने की वजह दरवाज़ा तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसे टर्न बाई टर्न बना हुआ था। पहले से दूसरा गेट दिखाई नहीं था, दूसरे में अपन जा रहे तो अपन तीसरा नहीं दिखेगा, तीसरे में जाएंगे तो चौथा नहीं दिखेगा। ये इस किले का तीसरा गेट है।
इस गेट का नाम है गणेश पोल, ठीक है। कहने को तो ये तीसरा गेट है। जब किले का निर्माण यहाँ के राजा जैसल के द्वारा करवाया गया था तो सबसे पहला गेट ये बना था, 3 नंबर गेट। 3 नंबर पहला गेट 1722, दूसरा 62 में बनाया गया था बाद में। तो सबसे फर्स्ट जो गेट बना था वो ये बना था। चौथा गेट है, गेट का नाम रखा गया हवा गेट। मई जून का जब समय होता है तब जैसलमेर का टेम्परेचर 55, लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको 35 महसूस होता है। और थकान दूर करने के लिए लोग इसके अंदर बैठते भी है। लोग रहते हैं इस किले के अंदर। लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट है। अभी इसमें किले के अंदर कितने घर हैं? लगभग 4,500 से 5,000 लोग रहते हैं अभी भी। अभी अपन जहाँ पे खड़े हैं इस किले का दशहरा चौक बोलते हैं इसको। तो राजा के द्वारा जब कभी भी बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना होता है तो सामने जो सीट है वाइट मार्बल का, वहाँ पे बैठते हैं हमारे राजा जी। लेफ्ट एंड राइट साइड उनके बच्चे बैठते हैं, नीचे उनके भाई बैठा करते हैं। विदेशकर यहाँ पे होली, गणगौर, दशहरा सेलिब्रेशन करते हैं। ये वाला राजा का महल था पुराने टाइम का, सामने वाला रानी का महल। तो राजा अलग रहते थे, रानी अलग रहती थी। अभी राजा का जो परिवार है वो किले से बाहर रहता है। एक पैलेस बना हुआ, मंदिर पैलेस, ठीक है। और किले के अंदर 5,000 लोग रहते हैं। राजा के सैनिक थे, पहरेदार थे, वर्कर थे। तो ब्राह्मण लोग और राजपूत लोग रहते हैं अभी इस किले के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने अपने घर को होटल, दुकान, मकान में कन्वर्ट कर रखा है। तो रास्ता अपना एक ही, जहाँ से अपन आए आने जाने का एक रास्ता है। आप राजा रानी का महल का जो अंदर से जो म्यूजियम बना हुआ है वो देखते हो तो उसमें एक आदमी का टिकट लगता है 200 रुपये का। और उसके अलावा एक आगे दीवान साहब का हवेली है, वो देखते तो उसका खाली लगता है 50 रुपये। अभी ये लिविंग फोर्ट है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग अभी रहते हैं। ये पूरे दुकानें हैं, घरें हैं रहने के लिए। और चलिए मैं आगे तक आपको दिखाता चल रहा हूँ। और यहाँ छोटे छोटे मार्केट लगे हुए हैं जो कि हैंड कारीगरी है सब। महल के अंदर ही ये पूरा बाजार बना हुआ है। पूरा बाजार बना हुआ है ये कॉमर्शियल फोर्ट की तरह। आप जिस जगह पे खड़े हो ये जैन मंदिर है। किले के अंदर 8 मंदिर एक साथ बनाए गए हैं। और जैनों में एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। तो जैसलमेर किले के अंदर श्वेतांबर मंदिर बनाए गए हैं। कहते हैं कि इसके अंदर 6,666 मूर्तियाँ बनी गई हैं पूरे मंदिर के अंदर। 8 मंदिर के अंदर, 8 मंदिर के अंदर। ये सुबह खुलते हैं और दोपहर को बंद होते हैं। तो सुबह लगभग 7 बजे खुल जाते हैं, 7 से 8 के बीच में। और दोपहर को उनका टाइम रहता है लगभग 1:30 से 2 बजे का। तो गर्मी और सर्दी में टाइम का चेंज होता रहता है। अपन देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बाघ की हवेली। 450 साल पुरानी है और अंदर पूरा म्यूजियम बनाया गया है। इसका खाली टिकट है 50 रुपये। इंडियन और फॉरेनर का एक ही टिकट लगता है। ये हमारे जैसलमेर के ऊपर वाले फर्श जो देख रहे हो, ये हमारे जैसलमेर के अभी राजा है। जैसलमेर के जो राजा होते हैं उनका महारावल टाइटल लगता है। उनका नाम है, प्रेजेंट किंग का है महारावल चित्र राजसिंह भाटी। और ये GT बख्शी साहब भी यहाँ पे जैसलमेर विजिट करने के लिए आए थे हवेली। और काफ़ी एक्टर्स भी है और न्यूज़ एडिटर भी है, जैसलमेर घूमने के लिए आते रहते हैं। तो काफ़ी फिल्में भी बन चुकी हैं यहाँ पे, जैसे नन्ही जैसलमेर, सरफरोश, बजरंगी भाईजान, रेशमा शेरा, रुदाली, कच्चे धागे, हम दिल ले चुके सनम। इस फोर्ट के अंदर में? हाँ, इस फोर्ट के अंदर, मतलब शहर के अंदर कहने का। कुछ फोर्ट का हिस्सा है, कुछ शहर का हिस्सा है। उनका नाम है बुलीदानी व्यास, राजा की राजगृह थी। बुलीदानी व्यास का ये तस्वीर लगा हुआ है। इसका नाम है बाघ की हवेली। बाघ की हवेली 450 साल पुरानी है। अच्छा। इसके छत दिखा तो ये सारे लकड़ी के होते थे। गर्मी में ठंडे रहते थे, सर्दी में रहते थे गर्म। ये चांदी के बर्तन है। इसमें यहाँ के राजा महाराजा हमेशा खाना खाते थे। तो उनके बहुत सारे दुश्मन होते थे। कोई भी खाने में जहर मिला दे, जहर मिला हुआ खाना चांदी में डालेंगे तो 10 सेकंड में काला हो जाता था। और ये रसोई है, ओपन एरिया में खाना बनाते थे।
ये आइसक्रीम मेकर भी रखा हुआ है अंग्रेज़ों के टाइम का। एक लेडीज़ का फोटो है, डेमो के रूप में दिखाया गया है कि ऐसे खाना वगैरह बनाते थे। यहाँ पे खाना नीचे बनता है स्कोर में, बाकी ऊपर सब कुछ। ये पुराने स्टोव से जो मिट्टी के तेल केरोसिन से चलते थे। दरवाजे सारे छोटे, 2 आदमी इनमें कोई भाग ना सके। राजा का हाइट कितना था? राजा का हाइट तो 7.5-8 फीट लंबे होते थे। 7.5-8 फीट। हाँ, पर दरवाजे छोटे इसलिए कोई सुरक्षा के लिए, कोई दुश्मन भाग ना सके। ये छोटा सा स्नान करने नहाने के लिए, ये गर्म पानी करने के लिए गीजर है, बॉयलर। तो पुराने टाइम के अंदर पानी का 2 से 3 बार यूज करते थे। ऐसे नहा लिया, पेड़ पौधों को पिला लिया, मवेशियों को वैसे यूज करते थे। ये परफ्यूम की बॉटल्स जो राजा महाराजा लगाते थे, इतर परफ्यूम्स। उसके बाद में देखिए परफ्यूम लैम्प, चिमनी बोलते हैं ना, ये पुराने टाइम का परफ्यूम लैम्प बना हुआ है। इसके अंदर कहते हैं कि रॉयल फैमिली इत्र डाल के लैम्प जलाते थे तो एक सुगंधित होता था पूरा महल। और ये एक सैंपल है घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी। तो एक पुराने कवि थे, उन्होंने इसके ऊपर एक कहावत लिखी है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वक्त कीजिए लोहे के, तब देखो जे साग। तो अब इसका ये अर्थ है कि आप जैसलमेर घूमने के लिए आ रहे हो तो घोड़ा उनसे आपका लकड़ी के समान पुराने समय के अंदर। तो घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड का मतलब देखने वाला इंसान है, औरत तो उसका शरीर होना चाहिए पत्थर के समान। वक्त कीजिए लोहे के, कपड़े उनसे लोहे के समान। ना खाना मांगे ना पानी मांगे, तब देखो जैसान, तब देखो जैसा। इतना कठिन था। अब मॉडर्न टाइम में तो नए कवि ने एक कहावत लिखी है कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो तिरकुट गज जैसान। जैसे आप राजस्थान से आ रहे हो, गुजरात से आ रहे हो, बॉम्बे से आ रहे हो, तो कहीं और से भी आ रहे हो, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे अभी फ्लाइट का स्टार्ट हो चुका है जैसलमेर के अंदर। तो सीधी भर उड़ान का मतलब आप अपने शहर के अंदर नज़दीक जो बड़ा एयरपोर्ट है वहाँ से आप लीजिए फ्लाइट का टिकट और सीधे जैसलमेर आ सकते कुछ ही घंटों में। नहीं तो पहले तो बैलगाड़ी था, घोड़ा गाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी था तो उस ज़माने में कई समय लगता था काफ़ी। अभी समय नहीं लगता है, जो पहले घंटों का सफ़र अभी मिनटों में होता है। मिनटों में हो रहा है। तो गाड़ी से निकले रात को, सुबह जैसलमेर पहुंच गए। ये चीज़ है। ये दूध का बॉटल है छोटे बच्चों का। क्या चीज़ का? दूध का बॉटल छोटे बच्चों का। ये आई क्लीनर है, ये छोटे बच्चों का कप है। ये कितना फ्लोर है? ये 5 फ्लोर पर है पूरा। अभी कितना फ्लोर पे हम लोग हैं? अभी अपन है 3 फ्लोर पे। 3 फ्लोर पे आ चुके हैं। ये होली के लिए पिचकारियाँ हैं, वाटर गन, छोटा सा भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसके अंदर सेंट डालते हैं मेहमानों का वेलकम करने के लिए। ये पुराना स्टोव है मेड इन ऑस्ट्रेलिया का। ये पुराना टेलीफोन है, प्रोजेक्टर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ट्राइपॉड्स भी है। ये दीवान साहब के सोने के लिए छोटा सा बेडरूम बनाया गया है। और वो है, देखो आप बादला बोलते हैं, गर्म पानी को ठंडा करने के लिए। पहले लाइट नहीं होती थी, जैसे कपड़े के पंखे होते थे हाथ से चलने वाले। उसके बाद में देखो आप यहाँ का मंदिर भगवान गणेश जी का। जैसे दीवान राजा महाराजा उठते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश के दर्शन करते हैं, क्योंकि गुड लक का देवता भगवान गणेश को माना जाता है। संदेशा भेजे उसके लिए, संदेश जी, संदेश भेजने के लिए। ये पानन की डिब्बियाँ हैं, इसमें दवाइयाँ बनाते थे कूट के। जी, यहाँ पे घी का दिया रखते थे, ऊपर बन जाती थी गाजर। ये रेगिस्तान का जहाज कैमल को कहा जाता है, तो ये कैमल का सीट बना हुआ छोटा सा एक सैंपल है। और ये पुराने खाने पीने की टोकरियाँ हैं, जैसे यहाँ पे कुछ जय हिंद लिखा हुआ है, तो कुछ उस जमाने का कुछ राव का दीवान साहब को दिया होगा गिफ्ट के रूप में। जैसलमेर का ये पगड़ी बोलते हैं, जोधपुर में साफा कहते हैं। तो ये ओल्ड टाइम में बाई कास्ट पहनते थे, ब्राह्मण, सुथार, नाई, माली, सबकी अलग अलग पगड़ी। और टर्बन से जाति की ओल्ड टाइम में पहचान होती थी। ठीक है, तो हिंदू का पगड़ी रहता था सब, और मुस्लिम धर्म का टोपी रहता था। ये राजस्थान के गहने, जब शादी होती है तो तब हमारी माताएं बहनें पहनती हैं राजस्थान के अंदर, इसको कहते हैं आड़। आड़ गले में पहनने के लिए काम में लेते हैं। सामने है बाजूबंद, जो बाजू के ऊपर बांधे जाते हैं। उसके बाद में चूड़ा। चूड़ा जब लड़की की शादी होती है तब बांधते हैं चूड़ा। उसके बाद में इसको कहते हैं रखड़ी सेट, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं शेषफूल। रखड़ी सेट जो सर के ऊपर बांधी जाती है, शेषफूल सर से थोड़ा सा ऊपर बांधा जाता है। ये मेकअप करने के लिए मिरर लगा रखा है। नीचे टंकोरे हैं, हाथी और बैलों पे लगते हैं। पीछे उधर राजस्थान के ड्रेसेस है, लेडीज और जेंट्स की। अच्छा।
जरी वर्क का इसके अंदर काम किया गया है। ये लेडीज लेडीज की ड्रेस है, बैक साइड में जेंट्स का ड्रेस है। अच्छा, ये साइड में जो है जेंट्स का ड्रेस है। जेंट्स का ड्रेस है। और ये अभी करंट किंग का फोटो जो आपको नीचे भी बताया था, अभी आपको बता दें, ये जैसलमेर के अभी प्रेजेंट किंग है, 2021 के अंदर बने हैं। इनका नाम है महारावल चित्रनराज सिंह जी भाटी। ये 110 साल पुराना टाइपराइटर्स है। और ये चौपट पासा गेम है जो खेलते थे महाभारत के अंदर शकुनी माँ। ये सरोते हैं, मेटल नटकटर जिनको बोला जाता है। तो ये सुपारी, अखरोट और अफीम काटने में काम में लेते थे। नीचे देखिए, ये वेट मैनेजमेंट करने के लिए, नाप तोल करने के लिए। तो नीचे देखो तराजू बाट रखे हुए। पहले शेर सवार से चलते थे, बाद में आए किलोग्राम। ये पुराने फोटोग्राफ से मठाधीश के राजा के राजतिलक जब करते हैं, कहते हैं कि एक होता है कुमकुम से जो ब्राह्मण परिवार से करते हैं, दूसरा होता है बबूत से जो मठाधीश होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं वो करते हैं, और तीसरा होता है रक्त से, वो कहते हैं कि उनके परिवार का बड़ा बुजुर्ग करता है। और ये पुराने इस हवेली के ताले हैं, ऊपर की चाबियाँ। ये न्यूज़पेपर गजल अजमेर राजस्थान का, उस समय जी, राजपूताना गजल अजमेर। कहते हैं कि राजस्थान का नाम था पहले राजपूताना, राजा का स्थान कहलाया राजस्थान। तो ये ओल्ड टाइम की प्रेसेस है। आयरन पहले आया कोयले वाला, धीरे धीरे आया बिजली वाला। ये टॉर्च भी जो अपन खेतों में यूज करते हैं। ये राजा के टाइम की सिक्के है, कॉइन्स। ये है ब्रिटिश टाइम के कॉइन्स। और ये ऊपर वाले अभी प्रेजेंट टाइम के कॉइन्स हैं। कुछ ऐसे पोस्ट कार्ड भी जो जारी हुए थे, उस ज़माने के टिकट भी जारी हुए थे, तो उसके ये फोटोग्राफ्स हैं। और ये जो वाद्य यंत्र वगैरह आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं रावण हत्था। ये है खड़ताल, ढोलक, मोरचंग। ये विंटेज कार रॉयल पे मिलेगी। तो ओल्ड टाइम के राजाओं के पास रोल्स रॉयल कार वगैरह होती थी, विंटेज कार, जो भी विंटेज कार कहा जाता है। तो सामान धोने के लिए काम में लेते थे। देखिए कैसा पूरा शहर है जैसलमेर। कोई बड़ा शहर नहीं है और छोटा भी नहीं है। और ये मंदिरें हैं जो जिसको हम लोगों ने देखा अभी पीछे वीडियो में। और ये सारे घर हैं। लिविंग फोर्ट है ये पूरा का पूरा किला जो है रहने वाला आवासीय है। और वो महल जो है राजा का है। तो चलिए हम अब चलते हैं। हमने पूरा जैसलमेर आपको दिखा दिया।